हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस हब। आईएएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंदर हम कवर कर रहे हैं 1000+ करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। तो ये पार्ट 7 है। अगर आप लोगों को लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आईएएस हब प्लानिंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग भी आंसर दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, द बायोमेडिकल वेस्ट हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो यहाँ पर पूछा गया है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट को कौन कौन सा कैटेगरी में बांटा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4। तो टोटल 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। फर्स्ट होता है येलो, सेकंड है ऑरेंज, थर्ड है व्हाइट और फोर्थ है ब्लू। येलो के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आता है? तो येलो के अंदर आता है ह्यूमन एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एक्सपायर मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, बॉडी फ्लूइड्स, क्लिनिकल वेस्ट। ऑरेंज के अंदर आता है कॉन्टामिनेटेड वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग, बॉटल्स, पाइप। व्हाइट के अंदर आता है स्कैल्पेल ब्लेड्स, नीडल्स, सिरिंज। और ब्लू के अंदर आता है ब्रोकन ग्लासवेयर और मेटालिक बॉडी इम्प्लांट। तो हाल ही में सीपीसीबी मतलब कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एफिकेसी के आधार में एसेस किया गया था और पौंडीचेरी को टॉप परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइफेड के बारे में। तो ट्राइफेड स्टैंड्स फॉर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्राइफेड वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816। सेकंड स्टेटमेंट है ट्राइफेड इज इन्वॉल्व्ड एक्टिवली इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ट्राइबल पीपल थ्रू सेंसिटाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। थर्ड स्टेटमेंट है ट्राइब्स इंडिया इज द ब्रांड अंडर व्हिच द ट्राइफेड सेल्स द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑफ ट्राइबल। देखिए, ट्राइफेड का गठन किया गया था अगस्त 1987 अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के थ्रू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? फर्स्ट स्टेटमेंट था ट्राइफेड वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816। तो इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 की सहायता से गठन नहीं किया गया था। ठीक है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ट्राइफेड खुद को इन्वॉल्व करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन के थ्रू ट्राइबल का जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोसेस है ये एनहेंस करने में सहायता करता है। और ट्राइब्स इंडिया एक ब्रांड है, तो ट्राइब्स इंडिया ब्रांड के थ्रू ट्राइफेड ट्राइबल का जो प्रोडक्ट है ये सोल्ड करने का कोशिश करता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर दीक्षा और निष्ठा इनिशिएटिव के बारे में कहा गया है। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दीक्षा इज ए नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स। सेकंड है निष्ठा इज एन इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए, दीक्षा किस लिए लॉन्च किया गया था? दीक्षा बेसिकली लॉन्च किया गया था नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स सर्व करने के लिए। तो दीक्षा इनिशिएटिव के थ्रू भारत में जितने भी टीचर्स है सबको इक्विप किया जाएगा एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी से। और निष्ठा जो इनिशिएटिव है, निष्ठा इनिशिएटिव किस लिए लॉन्च किया गया था? निष्ठा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर्स। और निष्ठा इनिशिएटिव एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर पूछा गया है नेशनल वोटर्स डे का सिग्निफिकेंस क्या है। तो नेशनल वोटर्स डे का सिग्निफिकेंस है फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसी दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गठन किया गया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो इसलिए 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे के रूप में। इस साल का थीम क्या था? इस साल का थीम था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर पूछा गया है रिपब्लिक डे पैरेड इन इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा रिपब्लिक डे पैरेड ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर मैचिंग दिया गया है। पूछा गया है कौन सा मैचिंग यहाँ पर सही है। फर्स्ट मैचिंग है बच्चन सिंह केस कैपिटल पनिशमेंट। सेकंड मैचिंग है प्रकाश सिंह केस पुलिस रिफॉर्म। थर्ड मैचिंग है नवतेज सिंह जोहर डिक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी।
देखिए बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में बेसिकली ये था कैपिटल पनिशमेंट के लिए था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था डेथ पेनाल्टी को अपहेल्ड कर दिया गया था और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनाल्टी को अलाउ किया गया था। और जो प्रकाश सिंह केस है, प्रकाश सिंह केस था पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड 2006 में डिलीवर किया गया था और टोटल 7 डायरेक्टिव दिया गया था गवर्नमेंट को पुलिस रिफॉर्म के लिए। थर्ड जो मैचिंग है बिल्कुल सही है, तो इसलिए सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर एमएसपी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। सेकंड स्टेटमेंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये फिक्स्ड किया जाता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा और रेकमेंड किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट आंसर 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इनसेट एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया हैज बीन लिस्टेड अमंग टॉप 50 इनोवेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये डेवलप किया गया है जॉइंटली बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसेट एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इस साल इंडिया का रैंक हुआ है 48। ठीक है, तो इसलिए इंडिया अब टॉप 50 नेशन के अंदर शामिल हो गया है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर पूछा गया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 मतलब कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का सेकेंड एडिशन हाल ही में रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो पूछा गया है मेजर स्टेट कैटेगरी में कौन सा स्टेट टॉप किया है, तो मेजर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया गया है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट है इंडिया एंड सिंगापुर साइन एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान साइन ए कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए हाल ही में इंडिया और सिंगापुर के अंदर एक साइन हुआ था सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए हाल ही में इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में साइन हुआ था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन इन सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में सोलर एनर्जी सेक्टर पर कोऑपरेशन के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन सी है यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।